कोरोनिल का 100% हमने साइंटिफिक जो ड्रग का साइकिल है, जो रिसर्च पर बेस्ड ड्रग क्या कहते हैं। तो कल 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा किए गए भ्रामक प्रचारों के मामले की सुनवाई कर रहा था। 3 से 7 दिनों में नेगेटिव, 7 दिन में 100% रिकवरी। ये खाली कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए भी है। कि कैसे रामदेव की कंपनी ने कोविड के दौरान भ्रामक प्रचारों के माध्यम से फर्जी दवाइयां बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई। पिछले साल 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी से भ्रामक प्रचारों पर रोक लगाने के लिए कहा था, लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी ने भ्रामक प्रचारों पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन बाबा रामदेव ने अपने सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक जरूर बनाया। नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार है। जब कोर्ट ने पूछा कि आपने भ्रामक प्रचारों पर रोक क्यों नहीं लगाई, तो बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि कंपनी के मीडिया डिपार्टमेंट को इस आदेश के बारे में पता नहीं था। इस जवाब के बाद कोर्ट ने काफी तल्ख अंदाज में कहा, क्या मीडिया डिपार्टमेंट आपसे अलग है या उसे हमें अलग से जानकारी देनी पड़ेगी। इस सब के बाद रामदेव के वकील ने कहा कि रामदेव बगैर किसी शर्त के कोर्ट से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी माफी को अस्वीकार कर दिया। कहा कि हम इतने दयालु नहीं है कि इस तरह के अपराध के लिए माफ कर देंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से भी सवाल किया कि इस पूरे मामले में सरकार क्या कर रही थी। जिस तरह से सरकार आंखें मूंदे बैठी रही, ये चौंकाने वाला मामला है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं होता है, सरकार को कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। हम हैरान हैं कि सरकार ने अपनी आंखें मूंदे रखी और आपको ये बताना होगा कि राज्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। दरअसल बाबा रामदेव को इस पूरे मामले में लग रहा था कि जिस तरह का समर्थन उन्हें वर्तमान सरकार से प्राप्त है, वो कुछ भी करने के बाद बचकर निकल जाएंगे, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उन्हें कोर्ट में घसीट लिया और अब सरकार बाबा को क्या बचाएगी। अब तो सरकार खुद ही बचती फिर रही है। इस पूरे मामले में अंधभक्तों को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ कि किस तरह बीजेपी के स्टार प्रचारक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और फाइनली उन्होंने इसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल घुसा दिया। सोशल मीडिया में एक ग्रुप बाबा रामदेव को डिफेंड कर रहा है, जबकि दूसरा ग्रुप कह रहा है कि बाबा रामदेव की काली करतूतें उजागर हो गई हैं। बाबा रामदेव जब कोर्ट से बाहर आ रहे थे तो किसी हिम्मती पत्रकार ने बाबा रामदेव से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने कोर्ट में झूठ क्यों बोला, और ये सवाल उसने कई बार पूछा। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही। बाबा रामदेव ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ने पत्रकार से गलत व्यवहार किया। हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। सोशल मीडिया में कुछ लोगों का कहना है कि बाबा रामदेव ने फर्जी दवाइयां बेचकर जो पैसा कमाया है उसकी रिकवरी होनी चाहिए और साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक बड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।